आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आज हमारे स्टूडियो में एक होनहार कलाकार है जिसने उम्मीद के साथ बहुत टाइम से काम किया है और बहुत छुटपन से काम किया है। आज थोड़े बड़े हो गए हैं, क्लास 12 का एग्जाम पास किया हुआ है और हमने इन्हें इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में आपसे बातचीत करने के लिए और इनसे हम जानकारी लेंगे कि अब ये क्या करना चाहते हैं। तो ईशु भारती पंडित, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फाइनली मुझे इतनी देर के बाद वापस बुलाया। मेरे एग्जाम चल रहे थे 11th और 12th, जैसे कि आप जानते हैं। नॉन मेडिकल था तो बहुत देर से मैं ड्रामेटिक्स के साथ भी नहीं जुड़ पाया था, जैसे कि पहले हम बहुत ही एक्टिव थे। तो फाइनली अच्छा लग रहा है कि वापस वो उम्मीद से जुड़ के अच्छा लग रहा है कि हम और भी अब आगे ड्रामेटिक्स में हम, क्योंकि अब फाइनली 12th हो चुकी है, तो हम और भी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ड्रामेटिक्स में और भी चीजें कर सकते हैं कि आप पढ़ाई में कुछ और कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं अपने दर्शकों को कह दूं, हमेशा ये देखा जाता है कि बच्चे से पूछा जाता है अगर वो ड्रामेटिक्स में आगे जाएगा तो तुम और क्या करोगे। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कि मैं एक कलाकार से पूछ रही हूँ कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। देखिए, एकेडमिकली मैंने आपको बताया, मैं नॉन मेडिकल ली थी। अब मैं आगे बीटेक करना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर्स में मेरी बहुत ही रुचि है और उसमें मैंने बहुत ही यंग एज से कंप्यूटर्स में मेरा बहुत ही ज्यादा मतलब हो रहा है, रुझान रहा है। हाँ, रुझान रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी और आगे भी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ मेरा मतलब काम रहा है, जिसमें मैंने उनको मतलब बिल्ड करके दी है। और कोडिंग में भी मैंने बहुत कोर्सेज वगैरह किए हैं। स्कूल्स में भी जो मतलब कोडिंग के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे उसमें मैं गया हूँ। तो कंप्यूटर्स में मेरा बहुत ही रुचि है, तो इसलिए मैं आगे बीटेक ही करूंगा। अच्छा। या फिर बीसीए करूंगा। मतलब इसमें ही मेन मेरा है कि साथ साथ में ड्रामेटिक्स के साथ साथ मैं ये करना चाहूंगा। ओके, मतलब ड्रामेटिक्स को आप छोड़ोगे नहीं? नहीं, आई थिंक ये चीज बहुत ही वियर्ड लगती है जब लोग बोलते हैं कि मतलब ड्रामेटिक्स को मतलब बोलते हैं कि हाँ एक हॉबी की तरह यूज करेंगे। कभी उसको मतलब वो इज्जत नहीं मिलती है जो कि देनी चाहिए। क्योंकि अभी भी थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग है लोगों में कि अगर ड्रामेटिक्स करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ड्रामेटिक्स नहीं करेगा। नहीं, एक चीज यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने देखा है आजकल बच्चे जा रहे हैं, ड्रामेटिक्स अगर उन्होंने लेना है तो उसकी तरफ जा रहे हैं। आप मुझे एक बात ये जरूर बताइए कि अभी आपने क्लास 12 किया है और क्लास 12 करने के टाइम मैंने सुना है कि आपने कोई ट्यूशन नहीं ली जी। ट्यूशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्यूशन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक अगर आप, जैसे मैंने अभी सीबीएसई बोर्ड पास किया है 12th का, मेरे हिसाब से अब ये पुराना दौर नहीं रहा। आजकल के टाइम पे आपकी जो 10th की परसेंटेज है, मेरे 10th बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी, 12th की परसेंटेज है ये मैटर नहीं करती है। आजकल जो मेनली है आपका सीयूईटी है, आपका मतलब नॉर्मल जो आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, आप अगर नॉन मेडिकल में है तो जेई है, अगर आप मेडिकल में हैं तो नीट है। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा मैटर करते हैं। आजकल परसेंटेज बस दिखाने के लिए होता है, बस रिलेटिव्स को कि हाँ भाई मेरे बच्चे के इतने परसेंटेज आ गए। तो पुराने टाइम में जैसे हम आपके टाइम पे होता था कि आपकी जो परसेंटेज आती है उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस मिलते थे मेनली 12th के टाइम। बट आजकल वो समय नहीं रहा। मतलब मेरे हिसाब से ट्यूशन पे फीस खर्चना सिर्फ बोर्ड्स के लिए मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्यूशन पे मतलब पैसे खर्च रहे हैं तो बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है? तो स्कूल मत जाए, क्योंकि स्कूल में भी तो वही पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल वाले हैं, मैंने रिसेंटली स्कूल चेंज किया था 10th के बाद, तो वो बोलते थे कि हाँ भाई हम इसको इतना पढ़ा देंगे, सिलेबस कवर करना है, ट्यूशन में तो पढ़ ही लेगा। क्योंकि उनको ये था कि हाँ भाई ट्यूशन सबके है ही। और उनने 1-2 बार पूछा भी है कि ट्यूशन किस किस के हैं। तो आई थिंक मैं ही पूरे क्लास में एक बच्चा था जिसकी ट्यूशन नहीं थी। तो आजकल स्कूल्स इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हाँ भाई बच्चे की ट्यूशन है ही, तो वो बस सिलेबस अपना कवर करवा लेते हैं और बाकी ट्यूशन वालों पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये इसको समझा देंगे। आप क्या समझते हो, जो ये ट्यूशंस आपने नहीं लिए और आपने घर में अपनी पढ़ाई की, आपने अपने पेरेंट्स पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला कि वो देख रहे हैं कि पता नहीं हमारा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, आगे जाएगा कि नहीं, पास करेगा कि नहीं? क्योंकि ये हर एक पेरेंट की जो कि है ये एक दुविधा रहती है जब वो बच्चे को देख रहे होते हैं। आपने कितना प्रेशर डाला अपने पेरेंट्स पे? देखिए, मैं जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ नॉर्मली तो उनको पता होता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो पढ़ता ही हूँ। या तो जब मैं ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब बोलते हैं, क्योंकि देखिए हर एक पेरेंट
मेरे पेरेंट्स की तरह नहीं होते। बहुत बारी वो प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चे पे डालते हैं कि परसेंटेज इतनी आनी चाहिए, ये उतना होना चाहिए, स्कोर तुम्हारा इतना होना चाहिए। तो बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं कि हाँ भाई मैं पढ़ने चले जाता हूँ अपने रूम में, और फिर वहां पे आराम से बैठ जाते हैं। बट इनको पता है कि मेरे पेरेंट्स को खास कर ये पता है कि अगर पढ़ने के लिए बैठा है तो पढ़ेगा ही। तो कितने घंटे देते थे आप पढ़ाई को? आप अपनी पढ़ाई को कितने घंटे देते? एक्चुअली शुरुआत में तो मैं बिल्कुल ही, मतलब जब मैंने स्कूल चेंज किया था उसकी वजह से मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त वगैरह थे, टीचर्स थे, जो नए स्कूल में थे वो टीचर्स वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। और वैसे भी मैं जब 11th में आया था तो मैं ऑलमोस्ट उनने 20-30% सिलेबस कवर करा चुके थे, और वो यही सोच के बैठे थे हम इसको बस इतना सा पढ़ा देंगे, ट्यूशन में तो कवर कर ही लेगा। तो उसके चक्कर में मेरा सिलेबस बहुत छूट गया, और 12th में एंटर करते करते मेरे को 11th का सिलेबस भी कवर करना पड़ गया था। बट यूजुअली मैं मतलब लास्ट के जो महीना था उसमें मैंने नॉर्मल पढ़ लिया कि मतलब हाँ भाई अच्छा स्कोर आ जाएगा, इतना मैंने पढ़ लिया। ये बात है। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँ कि बहुत कॉन्फिडेंटली जो इशू बता रहे हैं हमको कि विदाउट ट्यूशन, विदाउट अपने पेरेंट्स पे असर डाल के, और एक बहुत अच्छी बात इसने ये की कि उस पर पैसे जाया करने की क्या जरूरत है। मैंने नहीं सुना है किसी भी बच्चे को ये कहते हुए कि इस पे पैसे जाया करने की क्या जरूरत है। मैंने ये आज तक नहीं सुना है, और आपसे ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पेरेंट्स के ऊपर काफी सारा वो प्रेशर, वो लोड जो कि है पड़ा हुआ होता है पेरेंट्स पे, इधर ट्यूशन जाना है, उधर ट्यूशन जाना है, अब जाओ, उठो, भागो, दौड़ो, और वो दौड़ भाग में ही बच्चा रह जाता है हैवी अपने बुक्स लेके और बैग्स लेके। तो वो आपने नहीं किया है। उसके लिए मैं ये स्टूडेंट से कहना चाहूंगी जो ये देख रहे हो या सुन रहे हो कि आप भी इससे ये प्रेरणा लीजिए कि आपको भी अगर पढ़ाई करनी है, अगर स्कूल जा रहे हो आप, तो किस लिए जा रहे हो? आपका कहना ये है। देख सकते हैं कि मतलब आजकल जो ट्यूशन की फीस है वो मतलब ऊपर ही जाती जा रही है। हाँ। अब पेरेंट्स के ऊपर देखो कितना प्रेशर है। एक तो उनको ट्यूशन की आजकल तो 1-1 लाख रुपए से मैंने देखा ही नहीं कम ट्यूशन फीस होती है बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं आजकल। तो जैसे पुराने टाइम पे थोड़ा सा अगर आप 5-10 साल पहले भी चले जाएं तो लोकल जो कोचिंग सेंटर होते थे उस पे नॉर्मली लोग भेज देते थे, और आजकल आकाश वगैरह इससे नीचे तो लोग जाते ही नहीं है, कि बोलते हैं कि अगर आकाश वगैरह या फिर ये विद्या मंदिर जो मेन जो कोचिंग हब है इधर नहीं भेजा तो कोई फायदा ही नहीं है जी। तो उनमें फीस कितनी होती है, लाख मतलब कितनी, और साथ में स्कूल की फीस भी है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल में पैसे दे ही क्यों रहे हो फिर। इससे अच्छा कि मतलब जैसे वो होते हैं डमी स्कूल्स होते हैं, हाँ, उसमें भेज दो। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन में ही पढ़ रहा है, तो फिर स्कूल क्या करने जा रहा है। अच्छा। वो मेन चीज है। बिल्कुल। डमी के लिए मैंने भी बहुत स्टूडेंट से बात की है कि डमी स्कूल्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, लेकिन बच्चों ने यही कहा कि स्कूल जाना और डमी आपकी वो कोर्स करना उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज जो की है वो नहीं होती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, जो आपकी इंटरेक्शन होती है, पीर ग्रुप होता है आपका, वो सब आपका छूट जाता है। मैं पर्सनली तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा डमी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जब आप बड़े होते हो, जब आप 20-30 टच करते हो, तो फिर आपको, मैंने मैक्सिमम लोगों से तो यही सुना है कि वो ये जो 10th 12th की जो यादें हैं वो हमेशा याद रखते हैं। और अगर आप डमी स्कूल ज्वाइन करोगे तो वो आप पहले से ही अपने लाइफ पे इतना प्रेशर ले रहे हो और वो मेमोरीज खो रहे हो जो आपको नहीं खोनी चाहिए बचपन की। क्योंकि एक बार आप 18-19 के हो जाते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ पड़ती हैं, फिर वो बचपन ही याद आता है बस। तो बेटर है कि अगर आप स्कूल जाके अपने दोस्तों के साथ जाके पढ़ो तो वो मेरे लिए बेटर है। बट मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप पैसा 2 जगह वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अब आपका अपने कंप्यूटर्स की तरफ आपका रुझान है, आप कंप्यूटर्स में जो कि करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कंप्यूटर्स में? मैं कोर्स लेना चाहता हूँ बीटेक या फिर BCA, मतलब कंप्यूटर्स में ही जाना है बेसिकली। ये बात है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कंप्यूटर्स में बहुत ही रुचि रही है। मतलब अभी मैंने जैसे कंप्यूटर बचपन से, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 13 ओनली यू हैव स्टार्टेड विद द कंप्यूटर्स। और आजकल अगर हम देखें तो बच्चे छोटे ही शुरू से ही कंप्यूटर्स के साथ हो जाते हैं। वो मोबाइल है उनके हाथ में तो सारी दुनिया उनके हाथ में है, और इवन हमें उतना नहीं आता जो बच्चों को आता है। ठीक है ना, और बच्चों से हम लोग सीखते भी हैं। तो इशू जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपको किसी भी स्टेज पे आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा कुछ कहा कि नहीं ये नहीं करो, ये करो? क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है एक बच्चे के लिए, कि अगर उसके पेरेंट्स खुश नहीं हैं तो बच्चा भी खुश नहीं होगा।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा ही कि मैंने अपने पेरेंट्स को नाराज करके किया है, उसके मन में ये बात रह जाएगी। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब मैं 8th 9th में था तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या ख्याल है, मतलब सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं। तो मैंने तो कहा था कि मेरे को नॉन मेडिकल ही लेना है, क्योंकि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था मेरा। एक्चुअली स्पेस में और साइंस में जनरली बहुत ही इंटरेस्ट था कि मतलब कैसे हमारे अराउंड चीजें कैसे वर्क करती हैं। बट मेरे को एक्चुअली ये नहीं पता था कि बाकी के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब मैं फाइनली 11th में पहुंचा तो दोस्तों में बात होती रहती है, तो उसने पूछा था कि मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों मतलब साइंस क्यों रखा है। हाँ, मेरे को लगा कुछ स्पेस में इंटरेस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें जाना होगा। कहता नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला। तो मैंने कहता तूने क्यों ज्वाइन किया? मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट था। कहता क्या बात कर रहा है? क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से जो पूछा है वो अपने पेरेंट्स की वजह से ही आए हैं। तो अगर आप ये देखें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें अगर आप जाएं और अपने आप को मतलब एक हिसाब से ग्राइंड करें, तो मेरे हिसाब से ये तो आप पहले से ही बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बिल्कुल, और फिर ऊपर से फिर ये लोग फिर कोटा भेज देते हैं। कोटा में बच्चे अकेले रहते हैं 16-17 साल की उम्र में, इतना पैसा डालते हैं। फिर अब वो सोचते हैं कि इतना पैसा डाला है, अगर अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब फिर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। ज्यादा जरूरी उसके लिए ये है कि वो IIT जाए, या फिर ज्यादा जरूरी ये है कि उसका बच्चा जिंदा रहे। अब ये पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोटा में जैसे आप हर दिन ही देखते हैं अब कि मतलब सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। अब इंस्टेड की आप मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें, पेरेंट्स के ऊपर फोकस करें, गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर वो क्या कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा वो स्प्रिंग फैंस लगा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो ग्रिल लगाने से उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। हाँ भाई उन्हें स्प्रिंग फैन लगा दिया, अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, या फिर अब तो मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ हैंड सिचुएशन होती जा रही है। क्योंकि देखिए, आप जितने बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए भेजेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने आपके ही चांसेस लोअर होते जाएंगे। तो बेटर ये है इंडिया के लिए कि इंजीनियरिंग के अलावा भी और भी चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अगर आपके साथ आप कोई भी आर्ट से, मैं आपको बताऊं कि जैसे आर्ट्स है, लोगों को लगता है आर्ट सबसे मतलब वो लोग लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। हाँ, सीधी सी बात है। अब अगर किसी के 96 या 90% मैंने नॉर्मली देखा है आर्ट्स में किसी के 90 अबव आते हैं, बोलते हैं ये तो आर्ट्स था ना, आर्ट्स का बच्चा था। बट 90 अबव आर्ट्स में आना कोई मजाक की बात नहीं है। इसका मतलब है बच्चे ने मेहनत की है। और दूसरी बात ये भी है कि आर्ट्स में फायदा क्या है, उसमें कंपटीशन बाकियों से कम है। और उसमें आर्ट्स में सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जॉब्स बहुत है। अलग अलग आप लिटरेचर में जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, आपके पास चॉइसेस इतनी सारी है। मेरे को लगता है आर्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट, अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, बट सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। बट आई थिंक दैट इज अ स्टेप। मतलब आर्ट्स में आप यू कैन डिविएट, अगर एक में आपने नहीं किया तो आप दूसरे में करोगे। और आपके पास एक थर्ड भी लाइन है कि अगर इसमें भी नहीं हुआ तो मैं थर्ड में जा सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस या फिर साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, मैं तो आर्ट्स ही चुनता। क्योंकि आर्ट्स में मेरा जैसे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह है, उसमें मेरी बहुत रुचि है, मतलब साइंस के अलावा। आई थिंक आर्ट्स को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। आपने देखा होगा नॉर्मली लोग इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के पीछे ही भागते रहते हैं। फिर नॉर्मली क्या होता है, 12th तक उनको पता लगता है कि हमसे नहीं होगा, फिर बहुत सारे लोग चेंज करवा लेते हैं। आई थिंक बेटर है कि आप 10th के बाद ही आर्ट्स ले लो अगर आपको लगता है। बट मेरे को लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा सा स्टैंड लेके अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। बहुत बारी क्या होता है कि अगर माँ बाप ने बताया कि इंजीनियरिंग करना, उनको लगता है कि वो और कुछ मानेंगे ही नहीं। आई थिंक उनको भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं भाई मुझे आर्ट्स ही करना है। तो उससे पेरेंट्स भी थोड़ा समझेंगे और पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि मेडिकल और ये जो नॉन इंजीनियरिंग वगैरह है उसके अलावा भी और भी चीजें होती है, और उसमें जॉब्स भी अच्छी खासी होती हैं। पर ऐसे नहीं कि सैलरी वगैरह कम होती है, क्योंकि मैंने तो देखा कि बहुत बारी इंजीनियरिंग से ज्यादा जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो जॉब भी लेते हैं और सैलरी भी हमसे ज्यादा कमाते हैं। तो ये बात पेरेंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आपने देखा कि एक बच्चा ही स्पीकिंग हिज माइंड, वो आपको ये बता रहा है कि बच्चे को फोर्स मत करिए, जिस तरफ उसका रुझान है, जहां उसकी रुचि है, जहां से वो समझता है, खुद समझता है कि वो अपने बल पे, अपने बूते पे वो आगे बढ़ सकता है, तो उस तरफ उसको जाने दीजिए। और उसको उसकी आइडियाज का, उसके जितने भी ख्याल हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों का तालमेल तभी बैठेगा जब बच्चे के साथ उसके बैक में उसके पेरेंट्स हैं, वो तालमेल सही बैठता है। और इशू
वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आपको आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपका माइंड एक सेट है कि मुझे अपने पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डालना है, जो कि बच्चे कभी भी नहीं सोचते हैं। बच्चों को ये पता है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ नया करेंगे, उनका तो काम है हमारे लिए करना। ये आइडिया आपका बहुत ही अच्छा है, और ये बात जो आपने अपने मन में सोची हुई है ये सब तक पहुंचनी चाहिए, और सब दर्शकों को अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करके उन्हें लाइफ में आगे चलने के लिए उनका सपोर्ट बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई लाइक टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी तो मच। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज, देखते रहिए और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। नमस्कार।